Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of class 10 chapter 1 goods and services tax. Hello everyone, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए बच्चों, मैं सिंपल में आप लोग को इस चैप्टर को कराने वाला हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग के साथ कुछ टर्म्स एंड फॉर्मूलाज डिस्कस कर लूँगा। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूलाज है नहीं, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं एक होल्ड बनाने में इस चैप्टर के ऊपर। और ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो इस चैप्टर को तो एकदम अच्छे से आप लोग को कर लेना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, और इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अब आप लोग क्लास 10 में हैं एंड क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट अभी तक तो स्टेटमेंट्स लिखना आ जाना चाहिए। तो अब क्योंकि हम लोग को चैप्टर्स जल्दी से जल्दी खत्म कराने हैं एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है आपके आने वाले बोर्ड्स के लिए, तो मैं ज़्यादा स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखूंगा, बट सॉल्व करते टाइम मैं स्टेटमेंट्स को रीड जरूर कर दूंगा ताकि आप उसको अपने कॉपी में फेयर लिख सके। और बच्चों, हम लोग अब ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको शो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सब कुछ हम लोग आपको शो कर देंगे तो फिर आपका प्रैक्टिस हुआ क्या। तो अब क्योंकि आप लोग क्लास 10 में, आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए एटलीस्ट आप लोगों को, तो अब ज़्यादा फोकस होगा क्वेश्चन को समझाने में और सॉल्विंग्स दिखाने में। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोग को क्लियर करके समझा दूं कि अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो फील फ्री टू ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम और डीएम जरूर कर दें हम लोग को फॉलो करके। हम लोग आपको प्रायोरिटी हेल्प प्रोवाइड करेंगे विथ इफ पॉसिबल ऑडियो और वीडियो सॉल्यूशंस। एक और चीज, हो सकता है आप लोगों को मेरा हैंड राइटिंग समझ में ना आए, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो मैं रीड आउट जरूर करता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो अब बिना देरी किए सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स जो कि जीएसटी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जीएसटी समझा दूं, ये क्या होता है। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स बेसिकली एक पेमेंट है जो कि हम लोग गवर्नमेंट को करते हैं। क्यों करते हैं आप पूछ सकते हो। हम लोग को जो टैक्स होता है ये हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग का देखभाल करती है, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हम लोग को एक सेफ कंट्री प्रोवाइड करती है रहने के लिए। तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे होता है हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। चाहे आप किसी गुड्स को खरीदो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आप किसी गुड्स को बेचो तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो हर ट्रांजैक्शन पे एक गवर्नमेंट का कट आ जाता है जो कि चला जाएगा गवर्नमेंट की जेब में। अच्छा, तो ये जो टैक्स सिस्टम होता है, इससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग अभी आपको समझाएंगे। सबसे पहला टर्म डीलर। जैसे आप देख सकते हैं डीलर, यहाँ पे डीलर क्या होता है, जो कि सामान को बाय करता है और सेल करता है। माने डीलर बेसिकली एक बंदा है, बीच का बंदा, जो कि सामान को खरीदेगा और सामान को बेचेगा। एज सिंपल एज दैट, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब आते हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ आप देख पाएंगे इंट्रा स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल्स ही आपके सिलेबस में है। इंटर स्टेट सेल्स पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट स्टिल मैं आपको बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा। देखिए, यूजुअली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो बंदों के बीच में होते हैं ऑब्वियसली, और ये ट्रांजैक्शंस हो सकता है जो दो बंदे हैं, जो दो पीपल हैं, वो लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हो। एक बंदा झारखंड में रहता हो तो एक बंदा बंगाल में। तो अब जब दो बंदे अलग अलग स्टेट्स में रहेंगे तो उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा, और दो बंदे सेम स्टेट में रह के भी अगर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये टैक्स अलग अलग जन के खाते में जाएगा। ठीक है, सिंपल हम लोग पहले इंट्रा स्टेट सेल्स को समझते हैं। इंट्रा स्टेट में दो बंदे जब सेम स्टेट में रहें और ट्रांजैक्शंस करें तब उस पर टैक्स पड़ता है। इंट्रा स्टेट सेल्स में जो टैक्स होता है उसको हम लोग दो जगह डिवाइड करते हैं। एक होता है सीजीएसटी, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, माने निर्मला बाई के ऊपर। और एसजीएसटी माने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। बेसिकली देखिए, सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा बराबर ही होता है। इसका मतलब अगर जीएसटी का कट आपका 18% का है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% के होंगे। ये है बेसिक आपका चीज। इंट्रा स्टेट में ये दोनों टैक्स आपका पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं इंटर स्टेट में। लेकिन इंटर स्टेट क्या होता है। इंटर स्टेट में जब दो बंदे अलग अलग स्टेट्स में रिसाइड करे और ट्रांजैक्शन करे, तब उस पर जो टैक्स पड़ेगा वो इंटर स्टेट टैक्स के नाम पे पड़ेगा। और ये जो पूरा टैक्स जाएगा, ये पूरा का पूरा टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाएगा, माने निर्मला बाई के पास, और इसको हम लोग आईजीएसटी कहते हैं। ठीक है,
ये इनपुट जीएसटी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, IGST। अच्छा, ये था इंटर स्टेट सेल्स। ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। ये दो टर्म्स के ऊपर बेसिक आपका पूरा चैप्टर निर्भर करता है, तो इसका आपको ध्यान से आपको इसको समझना होगा। इनपुट जीएसटी क्या होता है? इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो कि आप जब किसी चीज को खरीद रहे हो तो उस अमाउंट पे ये जीएसटी पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, ये डीलर एक सामान को खरीद रहा है, वो सामान 6,000 रुपए का है, और इस 6,000 रुपए पे जो जीएसटी पड़ेगा, जो भी जीएसटी पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका इनपुट जीएसटी। ठीक है, सिंपल चीज है। आउटपुट जीएसटी एकदम उसी की तरह होता है, जब डीलर कोई सामान को बेचेगा तो उस अमाउंट पे जो टैक्स पड़ेगा वो होता है आपका आउटपुट जीएसटी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। अच्छा, यहाँ पे इधर पे एक और चीज हम लोग को मेंशन करना होगा जो कि यहाँ पे नहीं है, इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी आपको समझाने के लिए हम लोग फटाफट से एक बार कॉपी पेन पे आ जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे टैक्स लायबिलिटी को, लेकिन उसके पहले हम लोग आपको एक छोटा सा चीज समझा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डबल टैक्सेशन का। देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरर का, डीलर का और कंज्यूमर का। नाउ लेट्स अज्यूम ये तीनों सेम स्टेट में रहते हैं। लेट्स अज्यूम झारखंड में रहते हैं ये तीनों जन। अब मैन्युफैक्चरर डीलर को एक सामान बेचेगा और ये डीलर उस सामान को कंज्यूमर को बेचेगा। अब जब डीलर आपका मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को। लेट्स से उसको एक एक्स अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अब जब डीलर उस सामान को कंज्यूमर को बेचेगा तो कंज्यूमर डीलर को एक टैक्स अमाउंट पे करेगा। अब उसको हम लोग वाई ले लेते हैं। अब आप देखिए, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे कर दिया। ठीक है, अब कंज्यूमर ने जो डीलर को जीएसटी पे किया, वो जीएसटी डीलर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, डीलर को 2 बार टैक्स पे करना पड़ गया, माने डीलर को अपनी जेब से 2 बार टैक्स भरना पड़ गया। तो अब ये तो ऑब्वियसली डीलर के लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया टैक्स लायबिलिटी का। क्या होता है टैक्स लायबिलिटी, इसको समझते हैं। ओके, तो ये टैक्स लायबिलिटी होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इसका मतलब जो जीएसटी कंज्यूमर ने डीलर को दिया वो होता है आउटपुट जीएसटी। इस जीएसटी में से अगर हम लोग डीलर ने जो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो वो बन जाएगा अपना टैक्स लायबिलिटी। और ये टैक्स लायबिलिटी ही वो जीएसटी का अमाउंट होता है जो कि डीलर को गवर्नमेंट को अब पे करना पड़ेगा। समझे? माने इस स्पेसिफिक सिनेरियो में टैक्स लायबिलिटी क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स। y is the GST paid by consumer to the dealer और x is the GST paid by the dealer to the manufacturer। ये कॉन्सेप्ट टैक्स लायबिलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो इस फॉर्मूले को तो आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, नाउ मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा देना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है आपका CGST और SGST का। कैलकुलेशन को हम लोग जब फास्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको CGST को और SGST को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, CGST और SGST को हम लोग जीएसटी का जो परसेंटेज है ना, जो जीएसटी का रेट है उसको डिवाइड बाय 2 करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग जीएसटी के अमाउंट को डिवाइड बाय 2 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और CGST इज ऑलवेज इक्वल टू SGST। हम लोग इन दोनों में से कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं CGST और SGST का वैल्यू। आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली जीएसटी परसेंटेज को डिवाइड बाय 2 करके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना प्रेफर करता हूँ। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग ने काफी डिस्कशन कर लिया है, अब सीधा हम लोग शुरू करते हैं सम्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 15,000 रुपीज। अभी एक काम करते हैं, पहले इन वैल्यूज को हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। मार्क प्राइस होगा आपका 15,000 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका 10%। इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, तो आपका एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/100 इंटू 15,000 प्लस 10/100 इंटू 15,000। ये कैसे हुआ मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। एसपी आपका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है 15,000 को हम लोग 15,000 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 1 को हम लोग 100/100 भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका 100/100 इंटू 15,000। और प्रॉफिट आपका क्या होगा 10% ऑफ 15,000 माने 10/100 इंटू 15,000। अब यहाँ पे हम लोग का एक एडिशन का साइन बीच में बैठ जाएगा और हम लोग को पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ऊपर। तो इससे हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, हम लोग 100/100 और 10/100 को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का 15,000 दोनों में कॉमन है। तो 15,000 आपका बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 110
बाय 100। तो बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, 100 पे उस वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है, और हम लोग उसके नीचे 100 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेसिक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस निकालने का, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग का एसपी बन जाएगा इस तरीके से। एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, और अगर लॉस निकालना होगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। वो तो इजी सा चीज है। ओके, तो अब हम लोग एसपी कैलकुलेट करते हैं अपना। एसपी हो जाएगा 15,000 इंटू 110 बाई 100। यहाँ से आप 2 जीरो इजीली काट सकते हैं, और ये आपका बन जाएगा 16510 और 20। तो यहाँ पे 2 जीरो अपना लगा दिए, तो ये आपका बन जाएगा 16,500। ये हो गया अपना एसपी। ओके, अभी जीएसटी परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है 12, तो ये भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं। जीएसटी आपका हो जाएगा 12%। ओके, तो ये सारे वैल्यूज हम लोग को दिए हुए हैं। अभी हम लोग को इसके ऊपर हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट करना होगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पार्ट 1 के ऊपर। एक डीलर उसी को एक कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, और जीएसटी का रेट है 12%। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग को निकालना है अपना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, वो था हमारा 16,500 रुपीज। बेसिकली सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग उसके ऊपर ऐड कर देंगे और हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया 16,500 रुपीज। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हम लोग को, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। ओके, तो हम लोग को अब टैक्स निकालना होगा। टैक्स कैसे निकलेगा, जीएसटी परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। बड़ा सिंपल सा चीज है। तो जीएसटी हम लोग को निकालना है। जीएसटी हो जाएगा हमारा 12/100 इंटू 16,500। ओके, तो इसको हम लोग 0 से काट सकते हैं, और हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1980। ये है हमारा जीएसटी वैल्यू। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अपने पार्ट 3 के ऊपर। और पार्ट 3 में क्या पूछा है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। ओके, तो टोटल अमाउंट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। टोटल अमाउंट ये हो जाएगा 16,500 प्लस 1980, तो ये हो जाएगा 18,480। सिंपल एडिशन, इसको आप करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, एक शॉपकीपर है जो कि गुड्स को सेल करता है प्रॉफिट 20% पे, और इस गुड का प्राइस है 4,000 रुपीज, और जीएसटी का प्राइस है 5%। ओके, तो इन वैल्यूज को हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। हमारा मार्क प्राइस क्या है, 4,000 रुपीज, इसको लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज है हम लोग का 20%। ओके, एंड जीएसटी परसेंटेज है हम लोग का 5%। नाइस। तो अब हम लोग को इस वैल्यूज के ऊपर हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना होगा एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 20% इंटू 4,000 प्लस 4,000। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू 120/100। इसको मैंने पिछले सम में एक्सप्लेन किया था, इंटू 4,000, और इसको हम लोग अब रिड्यूस कर लेंगे, तो आ जाएगा वैल्यू 4,800, जो कि है हमारा सेलिंग प्राइस, जो प्राइस पे गुड सेल होगा। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हम लोग से पूछा है सी जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। सी जीएसटी को हम लोग निकालेंगे जीएसटी परसेंटेज को डिवाइड बाय 2 करके, तो हमारा सी जीएसटी हो जाएगा 5/2 इंटू 100 इंटू 4,800, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस था। अच्छा बच्चों, ये 100 नीचे क्यों आया, क्योंकि 5/2 परसेंटेज हो गया। ऑब्वियसली ना, जीएसटी परसेंटेज को हम लोग डिवाइड बाय 2 किए तो 5/2 परसेंटेज हो गया। दैट इज द रीजन ये नीचे 100 आ गया। अगर ये परसेंटेज नहीं होता तो यहाँ पे नीचे 100 नहीं आता। ओके, अब हम लोग इसको रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ से 2 जीरो काट दिए, 2 से 24 काट दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया 120 रुपीज। ये है हमारा सी जीएसटी। नाइस। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में हम लोग से पूछा हुआ है एस जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। देखिए, अगर आप लोग ने सी जीएसटी निकाल लिया है तो अब हम लोग सीधा लिख देंगे एस जीएसटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी जीएसटी। ये चीज आप लोग स्टेटमेंट में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैंने अभी ओरल बता दिया आपको। तो एस जीएसटी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 120 रुपीज। देखिए, हमारा गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट के बीच में भेदभाव नहीं करता है, तो दोनों वैल्यू सेम ही होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 4 के ऊपर। ओके, पार्ट 4 में हम लोग से क्या पूछा हुआ है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ओके, टोटल अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर हम लोग जीएसटी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोग ने जीएसटी को निकाला नहीं है, बट हम लोग ने सी जीएसटी और एस जीएसटी को निकाल लिया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली सेलिंग प्राइस पे सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों ऐड कर देंगे, हम लोग का टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं
बट आप लोग पूरा स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। ओके, इस पे हम लोग को ऐड कर देना सारे वैल्यूज को, तो बन जाएगा ये आपका 4800 प्लस 120 प्लस 120। नीचे हम लोग वैल्यूज का लिखेंगे, 120 हो जाएगा 240 प्लस 4800 बन जाएगा 5040, और ये है आपका फाइनल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मेडिसिन costing 950 at GST 5%, a pair of shoes costing 3000 at GST 18%, a laptop bag costing 1000 rupees with a discount of 30%, GST at 18%। अच्छा, जब हम लोग को इस टाइप से वैल्यूज दिए जाए ना, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट आप एक छोटा सा टेबल बना ले। ज़रूरी नहीं है आपको टेबल बनाना है, बट समझने के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। एक काम करते हैं, फटाफट इन सारे वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा मेडिसिन का आपका प्राइस हो रहा है 950 रुपीज, डिस्काउंट है 0% का, माइनस मैंने लगाया क्योंकि डिस्काउंट में नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जीएसटी है आपका 5%। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पेयर ऑफ शूज। मैं यहाँ पे खाली शूज लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपरली लिखिएगा अगर लिख रहे हैं तो। प्राइस होगा उसका 3000 एंड इसका भी डिस्काउंट आपका 0% है। ओके, एंड जीएसटी है आपका 18%। नाइस। और फिर है आपका लैपटॉप बैग, यहाँ पे खाली बैग लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा अगर लिख रहे हैं तो। एंड देन होगा इसका प्राइस 1000 रुपीज एंड इस पे डिस्काउंट है आपका 30% का। नाइस। एंड जीएसटी है आपका अगेन 18%। ओके, नाउ मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जब डिस्काउंट दिया रहे ना, तो पहले हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन जो फाइनल अमाउंट आएगा उसके ऊपर जीएसटी चढ़ेगा। जीएसटी हमेशा एंड में चढ़ता है, ठीक है। अगर जीएसटी को आप पहले चढ़ा देंगे, आपका रॉन्ग होगा ही होगा। तब फिर क्या करिएगा, पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना जीएसटी कैलकुलेट करके ऐड कर लीजिए। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। तो हम लोग को पहले टोटल अमाउंट निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट का सारा कैलकुलेट करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले मेडिसिन पे। ओके, यहाँ आप ऊपर लिख सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल डिस्काउंट एंड सब्ट्रैक्टिंग इट विद द प्रिंसिपल अमाउंट। ये चीज़ आप ऊपर लिख लीजिएगा। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, ना कि सम सॉल्व करना है पूरा डिटेल में। ओके, मेडिसिन यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट 950 रुपीज, इस पे 0% का डिस्काउंट है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द डिस्काउंट इसका वैल्यू 950 ही रहेगा, तो इसको 950 आप लिख लीजिए यहाँ पे। शूज़ के साथ हम लोग का सेम चीज़ होने वाला है, शूज़ पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसका प्राइस 3000 ही रहेगा। ओके, और बैग के ऊपर 30% का डिस्काउंट है, तो हम लोग बैग का डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनफैक्ट हम लोग डिस्काउंट अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था ना, 100 + 20/100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रॉफिट के केस में हम लोग किए थे। यहाँ डिस्काउंट है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 - 30 बन जाएगा आपका 70, तो 70/100 इंटू ₹1000। ओके, यहाँ 2020 काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 700 रुपये। ओके, अब हम लोग को टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। ओके, तो अभी हम लोग क्या काम करेंगे, अभी हम लोग पहले जीएसटी कैलकुलेट करेंगे हर एक आर्टिकल का। तो आ जाते हैं पहले मेडिसिन के ऊपर, जीएसटी ऑन मेडिसिन। ओके, तो ये हो जाएगा 5% ऑफ 950, 5% ऑफ 950, यहाँ 1010 आप काट सकते हैं, 95 5 जा हो जाएगा आपका। जीएसटी ऑन मेडिसिन आपका आ जाएगा 47.5। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, डायरेक्टली 475 लिख देंगे, बट नीचे का जो 10 है ना, इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ 10 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे एक डेसिमल चढ़ जाएगा। ओके, ये है आपका जीएसटी ऑन मेडिसिन। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है जीएसटी ऑन शूज एंड बैग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग में से पूछेंगे, हम लोग जीएसटी ऑन शूज एंड बैग्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअली क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सा चीज ये है कि जीएसटी आपका शूज और बैग्स दोनों पे सेम ही है, एंड दैट इज द रीजन हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है शूज और बैग्स का उसको ऐड कर लेंगे एंड देन उस पर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट शूज का क्या था, 3000 था, तो इसको 3000 लिख लीजिए, प्लस आपका होगा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बैग्स जो कि था 700 आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, ये रुपीज में है, इनटू आपका 18%, तो यहाँ पे 18% आप लिख लीजिए। यहाँ नीचे हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 3700 इंटू 18/100, 0000 कट गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन आपका आएगा 666 रुपीज, ठीक है। लोग इसको शैतान का नंबर भी बोलते हैं, लेकिन इससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ्स है, सॉल्व करना ही होगा आपको। ओके, तो हमारा टोटल जीएसटी क्या आएगा,
टोटल जीएसटी के लिए आपको इन दोनों जीएसटी अमाउंट को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप आंसर सॉल्व करें और जो आपका की पॉइंट है आंसर का, जैसे ये 666 47.5 टोटल जीएसटी, उसको हमेशा अंडरलाइन या एक डब्बे में डाल दें ताकि एग्जामिनर जो होगा उसको क्लियरली दिख जाए आपका आंसर क्या है, ठीक है, वो कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब टोटल जीएसटी होगा आपका 666 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 47.5, यहाँ पे रुपीज डाल दिए, रुपीज जरूर डालिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका 0.5 आएगा, 3 आएगा, 4 यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 713.5 इज दी आंसर। जब भी हम लोग का रुपीज कैलकुलेट होगा तो डेसिमल के बाद हम लोग को हमेशा 2 चीजें रखना होता है। यहाँ 5 एक है तो हम लोग यहाँ पीछे में 0 डाल देंगे, तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 713.50। ओके स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 2 में हम लोग से पूछा है द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेडी। ओके, देखिए सिंपल सा हम लोग को इसको सॉल्व करना है। बहुत लोग क्या करेंगे, बैठ के सबको सम करेंगे एंड देन टोटल जीएसटी ऐड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मेडिसिन उसको लिख लेंगे हम लोग, और इस पे हम लोग ऐड करेंगे 3700 रुपीज। अब आप पूछेगा 3700 क्यों? क्योंकि हमने 3700 कैलकुलेट किया था टोटल अमाउंट ऑफ शूज एंड बैग, जिसके ऊपर हम लोग ने 18% निकाला, राइट। तो शूज एंड बैग्स मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका सम निकाल लेंगे तो आपका आएगा 0, 5, 6 और ये हो जाएगा 4, 4, 6, 5, डबल जीरो, सिंगल जीरो, डबल जीरो नहीं सिंगल जीरो। ओके, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट। अब इसके ऊपर क्या करिए, आप जीएसटी का टोटल अमाउंट ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा आपका टोटल बिल हो जाएगा 4650 प्लस 713.50। ब्रैकेट डाल के सामने में आप रुपीज लिख लीजिए एंड इसका सम आपका हो जाएगा 3.50, 5 और 1 आपका हो गया 6 हो जाएगा, 7 और 6 आपका मिलके 13 बन जाएगा एंड 4 5 बन जाएगा, तो 5363.50 ये है आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम से डिमांड करता है कि एक शॉपकीपर है जिसने आर्टिकल बाय किया 20,000 रुपए पे और उसको सेल कर रहा है 10% प्रॉफिट पे। जीएसटी रेट है आपका 12% और हम लोग से पूछा है टैक्स लायबिलिटी क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं ये। हम लोग फटाफट से सारा वैल्यूज लिख लेते हैं। हम लोग का होगा सीपी, एक होगा सीपी क्या है 20,000, राइट। आप स्टेटमेंट्स में लिखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस माने जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने आपका होलसेलर से खरीदा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा द सीपी प्लस 10% प्रॉफिट। तो 100 प्लस 10 क्या होता है 110 बाय 100 इंटू 20,000। यहाँ एक ब्रैकेट डाल दीजिए, सामने रुपीज लिख लीजिए ढंग से आप, और यहाँ 0000 काट दीजिए, बन जाएगा आपका 22,000। ये है आपका सेलिंग प्राइस। ओके, अब हम लोग से पूछा है टैक्स लायबिलिटी क्या है। उसके पहले मैं यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज लिख लूँ। जीएसटी परसेंटेज है आपका 12%। ओके, तो 12% जीएसटी है। अब हम लोग को निकालना टैक्स लायबिलिटी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं टैक्स लायबिलिटी का। टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, मतलब 12% ऑफ 22,000 माइनस 12% ऑफ 20,000। हम लोग को पता है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग 12% को कॉमन ले लेंगे। 12 बाय 100 इंटू 22,000 माइनस 20,000, वो हो जाएगा आपका 2,000 रुपए। मैं यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूँ ताकि आप लोग पेपर में इस मेथड को फॉलो करके इजीली सॉल्व करें और आपका मार्क्स भी ना कटे, क्योंकि ये सब जो तरीका है इससे अगर आप करिएगा तो वहाँ के स्टेप्स भी कम होंगे बट मार्क्स भी नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड आप सारे स्टेप्स जो शो करना जरूरी है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 2020 कट गया, आंसर आएगा 24 और 10, तो आंसर है 240 रुपए। यही है आपका टैक्स लायबिलिटी एंड दिस इज द आंसर। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर. द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट. सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. देखिए सबसे पहला काम है वैल्यूज लिख लेना। हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, आपका 6,000 है आपका मार्क्ड प्राइस या इनिशियल प्राइस या कॉस्ट प्राइस, जैसे भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6,000 रुपए। ओके, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 15% प्रॉफिट इस पे ऐड कर दीजिए, या 100 प्लस 15 115% ऑफ 6,000। वही चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे 115% ऑफ 6,000। 2020 काट दीजिए, इसको कैलकुलेट करना होगा हम लोग को। आंसर आएगा आपका 690 और 10 यहाँ से, तो 6900। सेलिंग प्राइस हम लोग का निकल चुका है और जीएसटी रेट दिया है 18%,
तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे हम लोग जीएसटी परसेंटेज 18%। ओके, सबसे पहला पार्ट हम लोग से पूछा है इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी पेड बाय द डीलर, ये निकालना है हम लोग को। देखिए आप क्या कर सकते हो, आप जीएसटी निकाल लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, उसको सी जीएसटी बना दो या एस जीएसटी बना दो एंड दूसरे को उसके इक्वल लिख दो, ये आप कर सकते हैं। या तो फिर परसेंटेज को डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 6000 पे, वैल्यू निकालिए, उसको इक्वल टू एस जीएसटी कर दीजिए। तो मैं क्यों प्रेफर करता हूँ 18% को डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, 6 इंटू 9 करना ईजी होता है रादर देन 6 इंटू 18 करना। ओके, तो अभी हम लोग को पहले तो इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी निकालना है। लेट्स से हम लोग इनपुट पहले सी जीएसटी ही निकालते हैं। सी जीएसटी हम लोग कर लेंगे 18/2 इंटू 100, 2 आया क्योंकि सी जीएसटी हाफ होता है टोटल जीएसटी का, और इंटू हम लोग कर देंगे इसको 6000 रुपीज़ पे। ओके, अब हम लोग 0000 काट देंगे, ये 2 बन जाएगा 9, 9 इंटू 6 हो जाएगा तुम्हारा 54 और एक 0 यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो हमारा इनपुट सी जीएसटी क्या हो गया 540। इनपुट एस जीएसटी यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको आप कॉपी करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ ना हम लोग को मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स में। इनपुट एस जीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी बाय 2 इज इक्वल्स टू सी जीएसटी इज इक्वल्स टू 540। आपको प्रॉपरली स्टेट करना होगा ताकि जो एग्जामिनर है वो कुछ भी करके आपका मार्क्स ना काटे। ठीक है, हो सकता है आपको लगे यहाँ पे कुछ ऐड करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से ज्यादा कुछ हो नहीं जाएगा। एग्जामिनर को चांस नहीं मिलेगा आपका मार्क्स काटने के लिए, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसके साथ सॉल्व हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में पूछा है आउटपुट सी जीएसटी एंड आउटपुट एस जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। देखिए इसको भी हम लोग सेम तरीके से करने वाले हैं जैसे हम लोगों ने इनपुट सी जीएसटी किया था। तो हमारा आउटपुट सी जीएसटी क्या होगा 18/2 इंटू 100 इंटू 6900। यहाँ से 2 0 काट दीजिए, यहाँ से 9 बन जाएगा। अब 69 इंटू 9 हम लोग करेंगे, आएगा 1, 8 चला जाएगा 6 के पास, 6 9 जा होता है 54, 54 प्लस 8 हो जाएगा आपका 62, 621। सिमिलरली आपका आउटपुट जीएसटी, यहाँ पे मैं वो सब चीज मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार करके दिखा दिया है, आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है ना, ये भी बन जाएगा आपका 621। मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक बार मेंशन करके दिखा दिया है, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी पेड बाय द डीलर। देखिए क्या होता है, नेट सी जीएसटी और नेट एस जीएसटी अगर डीलर का पूछा है, हम लोग क्या करते हैं टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डीलर होता है, जो बीच का बंदा होता है ना, वो कभी भी पूरा अमाउंट पे नहीं करेगा, वो हमेशा टैक्स लायबिलिटी ही पे करेगा। अगर नेट पूछता है नेट अमाउंट, तो वो हमेशा टैक्स लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी हम लोग निकाल लिए, उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं सी जीएसटी और एस जीएसटी के लिए। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट सी जीएसटी या एस जीएसटी को इनपुट सी जीएसटी या एस जीएसटी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आउटपुट माइनस इनपुट सी जीएसटी कर दे रहा हूँ। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है नेट सी जीएसटी, वो हो जाएगा आपका आउटपुट सी जीएसटी माइनस इनपुट सी जीएसटी। ये बन जाएगा आपका 621 माइनस 540। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा यहाँ पे, और क्योंकि ये बोरो हुआ है तो फिर यहाँ पे 81 हो जाएगा। ओके, 81 इज अ नेट सी जीएसटी एंड नेट एस जीएसटी विल ऑल्सो बी इक्वल टू नेट सी जीएसटी। तो यहाँ पे सेम वैल्यू कॉपी कर दीजिए नेट एस जीएसटी के लिए भी, 81, दिस इज द आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अच्छा देखिए, टोटल अमाउंट पूछा है, कंज्यूमर का पूछा है, तो सबसे पहले आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट लिख दूं, प्रिंसिपल अमाउंट है 6900, इसको सेलिंग प्राइस भी आप बोल सकते हो आपके हिसाब से। इसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी को, तो वो हो जाएगा 621 प्लस 621। आपका आंसर आएगा 2 4 6 6 12, 12 प्लस 9 हो जाएगा आपका 21, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8142। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, इसको काट के थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, 8142। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है।